हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस में। माई सेल्फ शालू जैन। तो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस है उन्हें देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट करती है विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट को जिस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर्पस के लिए डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट करती है। ये डाटा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वाले सोर्सेज हैं और इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। इंटरनल सोर्सेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स रिपोर्ट जैसी स्टेटमेंट्स आती हैं, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में ट्रेड जर्नल्स, बिजनेस मैगजीन्स, पब्लिकेशन ऑफ बाय गवर्नमेंट बॉडीज जैसी सोर्सेज आती हैं। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डाटा कलेक्ट करती है वह रॉ फॉर्म में होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्टेड डाटा को कंपाइल करके उसे इस तरह से मॉडिफाई करती है कि उसे मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ किया जा सके। डाटा को मॉडिफाई इस तरह से किया जाता है कि जिस पर्पस के लिए उसे कलेक्ट किया गया है वह उस पर्पस को सोल्व कर सके। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज द प्रिंसिपल टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी डाटा कलेक्ट करती है उसे एनालाइज करती है और उसे इंटरप्रेट करने का काम करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जैसे स्टेटमेंट्स हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा इंटरप्रेट की जाती है ताकि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या सोल्वेंसी के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आल्सो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट करने में सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा ही कलेक्ट नहीं करती, क्वांटिटेटिव डाटा के साथ साथ न्यूमेरिक डाटा के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करती है और उन्हें यूज़ करती है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को जानने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिगर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ पर्सन्स हैंडलिंग जैसी स्टेटमेंट्स को भी ध्यान में रखती है। नेक्स्ट फंक्शन इज रिपोर्टिंग मैनेजमेंट। कलेक्टेड डाटा और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद और उन्हें इंटरप्रेट करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है। ये रिपोर्ट्स पेरियोडिकली भी प्रिपेयर की जा सकती हैं और एनुअली भी प्रिपेयर की जाती हैं। इन रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और इन्हें ईजीएस्ट तरीके से समझने के लिए स्टैटिस्टिकल यूनिट्स का यूज़ करके बनाया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कितने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जाएं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, या बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जाए। इस तरह के किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो डिसीज़न लेने से रिलेटेड जो भी अल्टरनेट्स हैं उन्हें इवेल्युएट करे और उन्हें इवेल्युएट करने के बाद उनमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन हो उसे चूज़ करें। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्प इन प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन प्लानिंग करना ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी फ्यूचर के लिए एस्टिमेट्स प्रोवाइड करती है या डाटास प्रोवाइड करती है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उन्हीं के बेस पर मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए प्लान करती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प इन
ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स या एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटीज़ देना और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने जो भी डाटा प्रोवाइड किए होते हैं उन डाटाज के बेस पर मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है, जिसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें अथॉरिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसी टेक्निक्स का यूज़ करती है और इन टेक्निक्स को यूज़ करके मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए टारगेट्स फिक्स करती है, जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच किसी भी काम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अपने टारगेट्स का, अपनी अथॉरिटीज़ का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहले से ही पता होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प्स इन मोटिवेशन। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए टारगेट फिक्स करती है। फिर एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्पेसिफिक टारगेट से कंपेयर किया जाता है और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देकर मोटिवेट किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में भी अपना बेस्ट देते रहें। नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंस मिलता है तो वह रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव को कम्युनिकेट की जाती है और उन्हें करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजंस सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं ताकि वो सही टाइम से सही एक्शन ले सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ टाइमली कंप्लीट कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।